जोहार। आज हमारे साथ लातेहार के वरिष्ठ समाज सेवी भाजपा नेता रवि जी हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हेमंत सोरेन पुनः सीएम बनने के लिए अपना जो व्यवस्था है, कार्यक्रम है, उसे कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं। आप अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बन रहे हैं हेमंत सोरेन, पुनः जेल से आने के बाद, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये महागठबंधन का आंदोलनिक मामला है। ऐसे चंपई दादा के साथ गलत हुआ है। चंपई दादा का जो 3 महीना कार्यकाल था सराहनीय था और उन पर कोई दाग नहीं लगा था। ये जेएमएम ही बेहतर बता पाएगी कि आखिरकार क्यों चंपई दादा को हटाया गया। चंपई सोरेन अपना काम कर रहे थे। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि जेएमएम जो है वो एक परिवार की पार्टी रह गई है। परिवार से बाहर कोई भी आदिवासी उस परिवार की पार्टी को नहीं चला सकता है, सरकार में नहीं आ सकता है। पूरी व्यवस्था एक परिवार के इर्द गिर्द ही मौजूद है। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया कि चंपई दादा झारखंड के सीएम थे, बावजूद इसके कल्पना सोरेन जी को इस चुनाव के लिए अपना जो स्टार प्रचारक होता है महागठबंधन ने उन्हें बनाया। कई एक मौक़ों पर चंपई दादा को लोग देखा गया कि वो तवज्जो नहीं मिला जो एक सीएम को मिलना चाहिए। और कांग्रेस भी परिवारवाद की पार्टी है और जेएमएम भी उसी नक्श कदम पर है और यह सोरेन परिवार की पार्टी शिबू सोरेन के फैमिली से बाहर नहीं निकलना चाहती है। सर, बीजेपी हमेशा विपक्षी को परिवारवाद की पार्टी हमेशा बताई है। आप बताएं कि बीजेपी में भी कई अन्य घटक दल हैं जो परिवार के इर्द गिर्द हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के घटक दल हैं जो परिवारवाद में है। ऐसे आप कुछ उदाहरण बताइए। जितने भी लोग हैं सब क्षमतावान हैं और ऐसा नहीं है कि भाजपा में चाहे उसके सहयोगी दल में परिवार से बाहर निकलकर किन्होंने कुछ नहीं किया है। बहुत से ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहां परिवार से बाहर भी सब चीज़ हुई है। बीजेपी के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं सर? बीजेपी के कार्यकाल को हम भाजपा नेताओं से अच्छा आप आम जनता के बीच जाइए, उनसे पूछिए कि हमारा 14 से 19 का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल था और जो क्षेत्र में विकास जो दिख रहे हैं आज, यह रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान ही हुई है। सर, यहाँ का अभी तत्कालीन जो सांसद हैं, वो सांसद बनते ही चंदवा का बहुत बड़ा मुद्दा फ्लाईओवर का बात रखने का कार्य किया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? यह हमारा चुनावी मुद्दा भी था और लोगों की मांग भी थी कि चंदवा में फ्लाईओवर बने और सांसद ने चुनाव से पूर्व ही कहा था कि मेरी प्राथमिकता सूची की पहली लाइन में ही कहा था कि मेरा पहला जो काम होगा चंदवा में आरओबी का निर्माण होगा। और जीतने के बाद अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सांसद महोदय ने संबंधित विभाग और मंत्रालय को पत्राचार भी किया है और बहुत जल्द ही चंदवा में आरओबी का निर्माण भी होगा। सर, आप अभी बैजनाथ राम हैं हमारे ये लातेहार विधानसभा क्षेत्र में, उनका कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? अब सभी विधायकों का कार्य करने का अपना अपना तरीका होता है और क्षेत्र की जनता ही बेहतर बता पाएगी कि कैसे विधायक जी ने काम किया है, क्या क्या उन्होंने वादा किया था, धरातल पर क्या है। ये क्षेत्र की जनता आगामी 3 महीना के अंदर जो चुनाव होना है उस पर अपना मुहर लगाएगी। सर, अभी झारखंड का जो रीढ़ कहा जाता है शिक्षक, पारा शिक्षक, वे अभी रोड में उतरे थे, मशाल जुलूस किए थे। आज ऐसी क्या स्थिति हो गई, सरकार उसकी बात नहीं सुन रही है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? यह सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है, शिक्षकों के साथ छल कर रही है। पारा शिक्षकों ने पूर्ववर्ती सरकार में भी आंदोलन किया था। पूर्ववर्ती सरकार ने ही पारा शिक्षकों के लिए जो कार्य किए थे, यह सरकार से ने उन्हें लॉलीपॉप देकर इन्हें सिर्फ झूठा आश्वासन दिया। इनके आश्वासन के बहकावे पर 2019 के चुनाव में कई पारा शिक्षक भी आ गए थे और वो अपने आप को आज ठगा महसूस कर रहे हैं। सर, अभी बहुत जगह देखते हैं स्कूल में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इस शिक्षा के क्षेत्र में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा अभाव है और समय समय पर जो निगरानी की जानी चाहिए उसका अभाव है।
शिक्षक कम है, व्यवस्था कम है, जिसके कारण यह दिन आए दिन देखने को मिलता है। और थोड़ी सी लापरवाही जनप्रतिनिधियों की भी है कि इस दिशा पर वो ठोस कदम नहीं उठाते हैं। सर, अभी झारखंड सरकार के द्वारा साइकिल का वितरण किया गया, जो 8वीं क्लास की बच्ची थी, पूर्णतः देखा गया कि वे सभी दुकान में लगी हुई है कतार रूप से बनाने के लिए। उसको किस तरह से देखते हैं सर? एक तो आप पता कीजिएगा किसी भी छात्राओं से, छात्र छात्राओं से, ये साइकिल बेहद ही घटिया किस्म का लोगों को मिल रहा है। और जो साइकिल मिल भी रहा है उसमें बच्चों को 400 से 500 रुपया स्वयं वहन करना पड़ रहा है। और जबकि सरकार ने जो जिस भी एजेंसी को इस काम को दिया है, उस सरकार को था कि स्कूल स्कूल में जाकर पहुंचाना था, लेकिन विभागीय लापरवाही बोलिए, अधिकारी को मनमानी बोलिए, एजेंसी की तानाशाही बोलिए कि बच्चों आज बच्चे लाचार हैं, जाकर ब्लॉक्स को ले रहे हैं। और प्रत्येक साइकिल में करीब 400 से 500 रुपया फिटिंग चार्ज, कोई किसी का चक्का खराब, किसी का ताला खराब, जो भी मिला जुला कर 500 से 600 का लग जा रहा है साइकिल ठीक कराने में। आज हमारे साथ रवि जी थे, जो अपने प्रखर वक्ता के नाम से जाना जाते हैं।